अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार बकरा ईद स्पेशल कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कुर्बानी जब आती है ईद के दिन, नमाज पढ़कर सब कलेजी से ही नाश्ता करते हैं। तमाम घरों में ये रिवायत बरसों से चली आ रही है और बहुत अच्छा लगता है जब सब मिल बैठकर ऐसे कलेजी से नाश्ता करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको इसको वॉश करने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी कलेजी से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने बीफ कलेजी ली है और कलेजी 2 किलो थी। सबसे पहले मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लिया था। अच्छी तरह धोने के बाद इसको मैंने एक बर्तन में डाला है। उसमें तकरीबन आधी प्याली पानी शामिल किया है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और तकरीबन आधा कप इसमें सिरका शामिल किया है। शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। लहसुन शामिल करने से कलेजी के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और सिरका शामिल करने से कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पकती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करें, ईद पर सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। कलेजी को हम लोग तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए कलेजी का रंग चेंज हो गया था। इसको अच्छे तरीके से 4 से 5 पानियों में धो लेंगे। धोने के बाद इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें 7 से 8 जवे लहसुन के शामिल किए हैं। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लेकर वो काट कर इसमें शामिल किए हैं। 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया शामिल किया है और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया है। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चों काट कर वो इसमें शामिल किया है और 4 से 5 टमाटरों को मैंने आधा काट कर वो इसमें शामिल किया है और 4 से 5 चम्मच आप इसमें घी शामिल करेंगे। तमाम अज़्ज़ा को शामिल करने के बाद इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोलकर टमाटरों के छिलके उतार दिए थे। आप देख रहे हैं कि 10 मिनट में ही टमाटरों के छिलके आसानी से उतर गए थे। आप इसमें टमाटरों के छिलके उतार कर भी टमाटर शामिल कर सकते हैं। टमाटरों के छिलके उतारने के बाद इसको मैंने दोबारा ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए और पका लिया था। बीच में आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कलेजी आपकी नरम हो गई है तो फिर तेज़ आंच करके आप इसका तमाम पानी खुश्क कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेजी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और पानी भी हमारा तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। जब पानी इसका मुकम्मल खुश्क हो जाएगा और जब ग्रेवी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो इसमें आधा कप घी शामिल करेंगे। आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनते हुए आप इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैंने कलेजी को पहले ही सिरके में डिप करके रख दिया था। इससे जो कलेजी की एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो हमारा कलेजी का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। कुछ लोग इसको कुकर में भी पकाते हैं लेकिन कुकर में इसका वो जायका नहीं आता। अब मैंने इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। अब मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर दिया है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।